हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो हम अभी 12.3 करने वाले हैं। ठीक है, 12.3 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप फिगर अपने बुक से देख सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या सॉल्यूशन कैसे होगा ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडर रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू 24, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि क्यू आर जो है आपका रेड डायमीटर है। ठीक है, और ओ पर, तो जब ये डायमीटर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, तो वहां पर 180 बिना आपने 9th में पढ़ा था, जहां पर सेंटर पर जितना एंगल बनता है उसके किसी सेगमेंट में उसका हाफ एंगल बनता है। इसका मतलब हो गया कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री होगा। आप लिख सकते हो बाकायदा कुछ इस टाइप से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हेयर क्यू आर या आर क्यू जो भी लिखते हो आप, क्यू आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज द डायमीटर, डाया लिख दिया मैंने, ऑफ द सर्कल। ठीक है, देयर फोर एंगल आर पी क्यू विल बी 90 डिग्री। आप मुझे फिगर बोलोगे तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा फिगर से, लेकिन हो सकता है कि आपको उतना अच्छे से समझ में ना आए, क्योंकि फिगर थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाता है। बाकी चलिए मैं ट्राई करता हूँ। देखिए इस टाइप का फिगर है आपका, ये मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, इसमें कह रहा था कि यहाँ पे मान लीजिए कि डायमीटर है, ये सॉरी डायमीटर नहीं, ये हो गया आपका सेंटर। तो यहाँ से आपको डायमीटर खींचना है, लेट्स से कुछ इस टाइप से। ठीक है, और आपका एक ऐसे मैचिंग है, और ये आपको जो एरिया निकालना है वो कुछ इस टाइप से डिजाइन है। देखिए मैं यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ, इसका एरिया निकालना है ना। चलिए मैं नेमिंग भी कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है पी, यहाँ सेंटर आपका ओ, क्यू और आर। देखिए क्या क्या गिवन क्या है। तो यहाँ पर देखिए 9th में आपने एक चीज़ पढ़ा था, ठीक है, याद कीजिए कि जितना एंगल सेंटर पर बनता था यहाँ, ठीक है, उसका हाफ यहाँ एंगल बनता था। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, जिसका हाफ कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने लिख दिया एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए जब आर पी क्यू 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल पी क्यू आर जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आया कि नहीं आया? चल ड्राइंग को मिटा देता हूँ। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि आर पी स्क्वायर या पी आर स्क्वायर, जो भी आप लिखो, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्प्लाइज दैट 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर।
तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 प्लस 576 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। नाउ क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 625, तो 625 का होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आया आपका क्यू आर, जो क्या है आपका डायमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25 अपॉन में 2। ठीक है, तो आप सोचिए आप कि उसका डिजाइन का कैसे निकलेगा एरिया। तो बहुत सिंपल है डिजाइन का एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, तो सेमी सर्कल का निकालिए एरिया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल लिखिए यहाँ पर, सॉरी सर्कल नहीं सेमी सर्कल। ये हो जाता है एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 22/7, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया था। और आर हो गया आपका 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 11 जा 22। ठीक है, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके आता है 6875 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया आपका एरिया सेमी सर्कल का। अब निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू 24 इंटू 7। 2 से सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12। तो 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू आएगा 6875। ये 6 है, ठीक है, 6875 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 84। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आता है आपका 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। ठीक है, जहाँ पे आपको एंगल पता है 40 डिग्री और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्राइंग में करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कुछ इस टाइप से, ओके, मान लीजिए कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इसका एक सेंटर ले लेते हैं। सपोज ये एक सेंटर है। ठीक है, यहाँ से एक ऐसी लाइनिंग है और एक ऐसी, और यहाँ पे आपको गिवन है 40 डिग्री। आपको जो निकालना है एरिया, वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है फिगर।
और आपको एरिया निकालना है इसका, इतने पार्ट का। ठीक है, ये आपका सेंटर है वो। ठीक है, आप नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर सकते हो। नेमिंग है आपका, यहाँ पर ए है, यहाँ बी, सी, डी। ठीक है, तो देखिए फटाफट जो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है आपको। तो गिवन दैट, गिवन है रेडियस ऑफ इनर सर्कल, मतलब छोटे वाला सर्कल है ना, इनर सर्कल, ये आपका है 7 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना है, 14 सेंटीमीटर। एरिया नहीं, सॉरी, रेडियस, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ये आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, बड़े सर्कल के सेक्टर से अगर छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर दिया जाए तो यही निकलेगा ना डिजाइन, है ना। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा आसान भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए कैपिटल आर ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं θ/360 इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, θ/360, थीटा दोनों के लिए सेम ही है। आप लिख सकते हो 40/360 इंटू 22/7, ये कॉमन है। ठीक है, रेस्ट क्या बचा, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये कर दीजिए, 14 9 जा होता है, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस का 49, ये हो गया आपका 1/9 इंटू 22/7 इंटू, इसको माइनस कीजिए तो 16 माइनस 9 7 हो गया, ये हो गया आपका 8 8 माइनस 4 4, अगर 1 7 से इसको काट दीजिए तो 21 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये हो गया आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उसका फिगर तो और मुश्किल है मेरे लिए यहाँ पे ड्राइंग करना। मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। ओके, कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको।
अच्छा, कुछ इस टाइप से है ना। अगर मैं इसको लाइन के द्वारा ड्रॉ करूं, कुछ इस टाइप से, तो आपको एरिया किसका निकालना है, इस रीजन का। मैं ड्राइंग कर देता हूँ, इसका एरिया निकालना है। इस दोनों, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है आपको। तो सोचिए क्या कर सकता हूँ मैं। एक तो इस स्क्वायर जो है, नेमिंग, लेट से नेमिंग कर देता हूँ, लेट से ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें कर क्या सकता हूँ, ये सोचिए कि हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। और यहाँ पे दो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, एक ये और ये दो सेमी सर्कल है। तो क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल के उसको टू से, दो सेमी सर्कल टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ क्या चीज, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आई थिंक। चलिए अब लिखने का काम कर लेते हैं। थर्ड, गिवन दैट radius of each semicircle, radius of each semicircle equals to 14 divided by 2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे सर क्यों, तो ये देखिए, ये जो है साइड जो है स्क्वायर का जो 14 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या होगा इसका, हाफ। तो ये हो गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फॉर्मूला वही, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये 11 हो गया, ये 7 से कर दीजिए तो ये हो गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो याद कर लीजिए, साइड इंटू साइड होता है, तो 14 इंटू 14, ये हो गया आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने बताया था कैसे निकालना है, तो 196 मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल था। ये हो गया आपका 196 माइनस 154, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन in the given figure where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm at center। इसमें क्या बोला, देखिए मैं ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेट्स से एक ट्रायंगल भी बनाना है,
इक्विलैटरल। ओके कुछ इस टाइप से फिगर है आपका, है ना। यहाँ पर ये सपोज सेंटर है ओ, यहाँ पर आपको गिवन है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। नेमिंग कर देता हूँ मैं, ओ ए बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया डी, ठीक है। आपको पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। यहाँ पर चाहो तो आप पॉइंट एक और ले सकते हो ई। आपको एरिया जो निकालना है इस पूरे रीजन का, ठीक है, इस पूरे एरिया का। तो एक चीज़ देखिए, हम जब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालेंगे तो भी, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ इसको, ये वाली पार्ट जो आपको दिख रहा होगा, जो मैं कलर कर रहा हूँ अभी, ये पार्ट, ठीक है ना। ये 2 बार आ जाएगा, आएगा कि नहीं? एक बार सर्कल के साथ आ जाएगा और एक बार जब आप इसका ट्रायंगल का निकालोगे तो आ जाएगा। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, क्या करेंगे, इस दोनों के एरिया को पहले सर्कल और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब करते हैं फटाफट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नंबर डाल दिया। यहाँ पे गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले गिवन दैट आर इक्वल्स टू गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा गिवन है 60 डिग्री, बस। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो फॉर्मूला पता है आपको, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको पता ही है 60 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू नहीं बोला गया तो यूज़ कीजिए 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अब ये देखिए 66 जा 360, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे यहाँ पर नेमिंग भी है OAB, आप लिख सकते हो। इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड जो है वो आपको 12 गिवन है, तो 12 इंटू 12
4 से कर दीजिए, 4 3 जा 12, तो ये क्या आप गया आपका 36√3। फाइनल जो आंसर है वो है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 6। तो ये आता है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया दोनों प्लस करना है और एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है। तो कर लीजिए 36√3, ये आया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब क्या 792/7 माइनस करना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर, यही तो ये हो जाएगा आपका 36√3 प्लस 660/7, ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था 4th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है आपको कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अच्छा चलिए कि स्क्वायर ले लेते हैं पहले, इसको मैं यहाँ पे ड्राइंग, इसमें एक सर्कल है छोटा सा, ओके फाइन। उसके बाद एक सेक्ट यहाँ से काटा गया है, लेट से ये हर कॉर्नर से ऐसे काट दिया गया, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये वाला एरिया। मैं ड्राइंग कर देता हूँ, अब ध्यान से देखिए। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है, जिसमें क्या गिवन क्या है, इसका जो ये डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर का है, पूरा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस सबका रेडियस, ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर, सबका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो बहुत आसान है, स्क्वायर का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, ये जो सेमी बीच में सर्कल है उसका एरिया निकाल लेंगे, और ईच क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के, ठीक है, और स्क्वायर में के एरिया से माइनस कर देंगे। अब देखिए, आप ध्यान से जब देखोगे तो इस सेक्टर में एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है सब में, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। तो हम लिखेंगे ईच क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर, है ना, यही तो है, ईच क्वाड्रेंट is a sector of 90 degree,
सेक्टर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, क्या आएगा 90/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन है, यूज कीजिए 22/7 इंटू रेडियस 1 था तो 1 इंटू 1, 94 जा, ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो 11 बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक का एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन कितने क्वाड्रेंट है, 4 है, तो इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, या 4 भी लिख सकते हैं, ऑल का मतलब वही 4 ही तो है, तो 4 इंटू 11/14 काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो ये हो गया आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका, फॉर्मूला तो वही लगेगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या है 22/7 इंटू 1 इंटू 1, तो इक्वल्स टू हो गया आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4, कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सोचिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देना है आपको 22/7, ठीक है, प्लस का ये भी हो गया 22/7, ठीक है। तो 16 माइनस 44/7, ये हो गया आपका 112 माइनस 44/7, जब आप माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इन अ सर्कुलर table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in middle as shown in the given figure. Find the area of the design. आपको एरिया ऑफ द डिजाइन फाइंड आउट करना है, बहुत आसान। सोचिए इसमें क्या कर सकता हूं मैं, तो इसमें क्या कर लेंगे हम कि पहले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, फिर ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और
फिर क्या करके इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, ठीक है। और वो जो निकाल लिया था हम एरिया ऑफ सर्कल, उससे हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिगर थोड़ा मुश्किल है, ये फिगर बनेगा नहीं एक्चुअली, तो सिर्फ मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, मुश्किल है डिजाइन बनाना। वैसे ट्राई करता हूँ मैं, अगर बन जाती है तो अच्छी बात है ना। चलिए पहले लेना था एक हमें सर्कल, सर्कल चलो भाई यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ओके, इसमें हमें को एक लेना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आई थिंक ये है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए ये हो गया एरिया ऑफ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी मैंने ड्रॉ कर दिया है आपको दिख समझाने के लिए। अब डिजाइन, तो डिजाइन तो देखिए थोड़ा सा है मुश्किल, बाकी मैं ट्राई करता हूँ। देखिए ऐसा है, कुछ इस टाइप से डिजाइन है। चलिए कर दिया डिजाइन, तो आपको इस डिजाइन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है आपको, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 32, ठीक है। आपको तो देखिए इसका एक मिड पॉइंट होगा, इसको सेंटर, सेंटर कहते हैं हम लोग, सर्कल का सेंटर। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इसको मैच करने वाले हैं। ये ठीक है, ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ये तो 60 डिग्री होता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 60 डिग्री, तो ये भी 60 होना चाहिए, है ना। जबकि हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम एक मीडियन खींच लेते हैं इस ट्रायंगल से, जो क्या करेगा 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, और इस पूरे पार्ट को डिवाइड भी करेगा, है ना। इस पूरे को ये डिवाइड भी करेगा। तो ये कितना है, रेडियस कितना था याद है आपको, 32, ये भी 32। तो यहाँ पर हम लगाएंगे cos 30। क्यों, क्योंकि हमें इस ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका साइड नहीं पता है, इसका साइड पता करना है। तो सोचिए इस छोटे से ट्रायंगल में अगर मैं cos 30 लगाऊं, cos 30 इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/h। तो देखिए यहाँ पर थीटा बन रहा है, इस जगह पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बन रहा है तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। अगर मैं नेमिंग कर दूं तो यहाँ पर
ए बी सी और यहाँ पर डी। तो क्या हो जाएगा आपका बेस क्या हो जाएगा बी डी बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ओ बी। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 इक्वल्स टू आ गया आपका बी डी अपॉन में ओ बी, है ना। तो देखिए √3/2 इक्वल्स टू बी डी हमको नहीं पता था, निकालना है। तो बी डी अपॉन में 32 काट दीजिए, 2 से कट गया तो ये हो गया 16। तो ये आपको बी डी इक्वल्स टू हो गया 16√3। अब मैंने बोला आपको कि डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू आ गया आपका 2 × 16√3। तो ये हो गया आपका 32√3। ठीक है, ये आपके क्या हो गए इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड पता चल गया। आप लिख सकते हैं साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 32√3। सिर्फ यही प्रॉब्लम था, इतना ही करना था। ये अगर आपको पता चल गया ना तो आप तो कुछ भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब क्या करना है, अब तो पता चल गया आपको सब कुछ। एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल के माइनस कर दीजिए। मेन सबसे मुश्किल काम था सिर्फ यही साइड निकालना। ठीक है, अब निकालिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। बहुत आसान है, लिखिए फटाफट। √3/4 इंटू साइड कितना आया आपका 32√3 इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू फॉर्मूला पता ही है आपको, πr² होता है। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था आपका 32 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 22528 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ डिजाइन क्या बच गया, इससे माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू 22528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि 4 सर्कल है, ठीक है ना, 4 सर्कल गिवन है आपको, और उसके बीच में एक इक्विलैटरल, एक स्क्वायर है, इक्विलैटरल नहीं स्क्वायर है, और उसके डिजाइन बीच में बनाया गया, उसका एरिया निकालना है। तो आप जब फिगर देखोगे तो उसमें सेक्टर बन रहा है एक, हर एक सर्कल में तो 4 सेक्टर बन रहा है, या आप कह सकते हो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है। चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाएगा। तो उस एक सर्कल का एरिया निकालिए और पूरे स्क्वायर का एरिया निकालिए, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम भी यही करने वाले हैं। या फिर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के फिर से आप चाहो
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट मिलकर सर्कल बनाता, तो सर्कल का भी एरिया आप निकालोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ आप लिख सकते हो एक बार थोड़ा, हेयर ईच सेक्टर्स आर इक्वल, each of 4 sectors are equal। ठीक है, इक्वल मीन्स थीटा सेम है सब में 90 डिग्री, रेडियस भी सेम है सबका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बेसिस से तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल दीजिए आप। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने फार्मूला आपको बता दिया था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, तो ये 90 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू हो गया आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था 7 इंटू 7, सिंप्लीफाई कीजिए, 91 जा 94 जा 7 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 जा 4, 2 11 जा, ये हो गया आपका 77/2 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका एक सेक्टर का एरिया। तो कितने सेक्टर थे 4, तो एरिया ऑफ ऑल सेक्टर या एरिया ऑफ 4 सेक्टर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर इक्वल टू, सोचो आप क्या हो सकता है ये, तो 4 × 77/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद ही है, साइड इंटू साइड होता है। ये हो गया आपका 14 इंटू 14, ये कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन मैंने शुरू में ही क्या बता दिया आपको कि एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर देना है 4 क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया आपका 196, माइनस कर दीजिए 154। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद आपका आएगा 6 - 4 2 और 9 - 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।